रोहिणी को संजय जब देखने के लिए गया तो वह कमरे में मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं बैठी। उसने चाय का प्याला गटागट पिया और बाहर चली गई। रोहिणी के माता पिता उसके व्यवहार से अवाक रह गए। माँ उसके पीछे पीछे आईं और पिता संजय का ध्यान बटाने के लिए कनाडा के बारे में बातें करने लगे। यह तो अच्छा ही हुआ कि संजय लखनऊ से अकेला ही दिल्ली आया था। अगर उसके घर का कोई बड़ा बूढ़ा उसके साथ होता तो रोहिणी का अभद्र व्यवहार उससे छिपा नहीं रहता। संजय तो रोहिणी को देखकर ऐसा मुग्ध हो गया था कि उसे इस व्यवहार से कुछ भी अटपटा नहीं लगा। रोहिणी की माँ ने उसे फटकारा, इस तरह क्यों चली आई? वह बुरा मान गया तो? लगता है लड़के को तू बहुत पसंद आई है। मुझे नहीं करनी उससे शादी। बंदर सा चेहरा है, कितना साधारण व्यक्तित्व है। उसके साथ तो घूमने फिरने में भी मुझे शर्म आएगी। रोहिणी ने तुनक कर कहा। मुझे तो उसमें कोई खराबी नहीं दिखती। लड़कों का रूप रंग थोड़े ही देखा जाता है, उसकी पढ़ाई लिखाई और नौकरी देखी जाती है। तुझे सारा जीवन कनाडा में ऐश कराएगा। अच्छा खाता पीता घर बार है, माँ ने समझाया। चल कुछ देर बैठकर चली आना। रोहिणी मान गई और वापस बैठक में आ गई। इसकी आंख में कीड़ा घुस गया था। संजय की ओर रोहिणी की माँ ने मिठाई की प्लेट बढ़ाते हुए कहा। रोहिणी ने भी माँ की बात रख ली। वह दाएं हाथ की उंगली से अपनी आंख सहलाने लगी। संजय ने दोपहर का खाना नहीं खाया। शाम की गाड़ी से उसे लखनऊ जाना था। स्टेशन पर उसे छोड़ने रोहिणी के पापा गए। संजय ने उन्हें बताया कि उसे रोहिणी बेहद पसंद आई है। उसकी ओर से वे हाँ ही समझे। शादी 15 दिन के अंदर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी छुट्टी के बस 3 हफ्ते ही शेष रह गए थे और दहेज की तनिक भी मांग नहीं होगी। रोहिणी के पिता संजय को विदा करके लौटे तो मन ही मन प्रसन्न तो बहुत थे, परंतु उन्हें अपनी आज़ाद ख्याल बेटी डर भी लग रहा था कि पता नहीं वह मानेगी या नहीं। पिछले 3 सालों में न जाने कितने लड़कों को उसे दिखाया। वह अत्यंत सुंदर थी, इसलिए पसंद तो वह हर लड़के को आई, लेकिन बात हर जगह या तो दहेज के कारण नहीं बन पाई या फिर रोहिणी को ही लड़का पसंद नहीं आता था। उसे आकर्षक और अच्छी आय वाला पति चाहिए था। माता पिता समझाकर हार जाते थे, पर वह टस से मस ना होती। उस रात वे काफ़ी देर तक जागते रहे और रोहिणी के विषय में ही सोचते रहे कि अपनी जिद्दी बेटी को किस तरह सही रास्ते पर लाएं। अगली सुबह पोस्टमैन ने जगा दिया। रोहिणी के पिता चिट्ठी लेकर अंदर आए। चिट्ठी संजय के पिताजी का था। वे रिश्ते के लिए राजी थे। 2 दिन बाद परिवार के साथ रोका की रस्म करने के लिए दिल्ली आ रहे थे। रोहिणी ने सुनकर मुंह बिचका दिया। बेटी, मैं मानता हूँ कि संजय बहुत सुंदर नहीं है, पर देखो कनाडा में कितनी अच्छी तरह बसा हुआ है। अच्छी नौकरी है, वहाँ उसका खुद का घर है। हम इतने सालों से परेशान हो रहे हैं, कहीं बात भी नहीं बन पाई अब तक। तू तो बहुत समझदार है। संजय के कपड़े देखे थे, कितने मामूली से थे। कनाडा में रहकर भी बिल्कुल नहीं बदला। तू उसके लिए ढंग के कपड़े खरीदेगी तो आकर्षक लगने लगेगा। पिता ने समझाया। देख, आजकल के लड़के चाहते हैं सुंदर और कमाऊ लड़की। तेरे पास कोई ढंग की नौकरी होती तो शायद दहेज की मांग इतनी अधिक ना होती। हम दहेज कहाँ से लाएं? तू अपने घर की माली हालत जानती ही है। लड़कों को मालूम है कि सुंदर लड़की की सुंदरता तो कुछ साल ही रहती है और कमाऊ लड़की तो सारा जीवन कमाकर घर भरती है। माँ ने भी बेटी को समझाने का भरसक प्रयास किया। रोहिणी ने माता पिता की बात सुनी, पर कुछ बोली नहीं। 2 साल पहले उसने एमए 3य श्रेणी में पास किया था। कभी कोई ढंग की नौकरी ही नहीं मिल पाई थी। उसके साथ की 2-3 होशियार लड़कियां तो कॉलेजों में व्याख्याता के पद पर लगी हुई थीं। जिन आकर्षक युवकों को अपना जीवन साथी बनाने का रोहिणी का विचार था, वे नौकरी पेशा लड़कियों के साथ घर बसा चुके थे। शादी और नौकरी दोनों ही दौर में वह पीछे रह गई थी। देख, कनाडा में बसने की किसकी इच्छा नहीं होती। सारे लोग तुझको देखकर यहाँ ईर्ष्या करेंगे। तुम छोटे भाई बहनों के लिए भी कुछ कर पाओगी, पिता ने कहा। रोहिणी को अपने छोटे भाई बहनों से बहुत लगाव था। पिताजी अपनी सीमित आय में उन कुछ भी नहीं कर सकते थे। वह सोचने लगी, अगर वह कनाडा चली गई तो उनके लिए बहुत कुछ कर सकती है। साथ ही संजय को भी बदल देगी। उसकी वेशभूषा में तो परिवर्तन कर ही देगी। रोहिणी माँ के गले लग गई। माँ, जैसी आप दोनों की इच्छा है वैसा ही होगा। रोहिणी के पिता तो खुशी से उछल पड़े। उन्होंने बेटी का माथा चूम लिया।
2 सप्ताह बाद रोहिणी और संजय की धूमधाम से शादी हो गई। 3-4 दिन बाद रोहिणी जब लखनऊ से संजय के साथ दिल्ली वापस आई, तब संजय उसे कनाडा के उच्चायोग ले गया और उसके कनाडा जाने की सारी कार्रवाई पूरी करवाई। कनाडा जाने के 2 हफ्ते बाद ही संजय ने रोहिणी के पास $2000 का चेक भेज दिया। बैंक में जब रोहिणी चेक के भुगतान के लिए गई तो उसने अपने नाम का खाता खोल लिया। बैंक के क्लर्क ने जब बताया कि उसके खाते में 20,000 रुपये से अधिक धन जमा हो जाएगा तो रोहिणी की खुशी की सीमा ना रही। रोहिणी शादी के बाद भारत में 8 महीने रही। इस दौरान कई बार लखनऊ गई। ससुराल वाले उसे बहुत अच्छे लगे। वे बहुत ही खुशहाल और अमीर थे। कभी भी उन्होंने रोहिणी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसके माता पिता साधारण स्थिति वाले हैं। रोहिणी का हवाई टिकट संजय ने भेज दिया था। उसे विदा करने के लिए मायके वाले भी लखनऊ से दिल्ली आए थे। रजनी को बीच में हवाई जहाज़ बदलना था। उसने संजय से फ़ोन पर बात की। संजय तो उसके आने का हर पल गिन रहा था। मॉन्ट्रियल के हवाई अड्डे पर रोहिणी को संजय बहुत बदला हुआ लग रहा था। उसने कीमती सूट पहना हुआ था, बाल भी ढंग से संवारे हुए थे। उसने सामान की ट्रॉली रोहिणी के हाथ से ले ली। कार पार्किंग में लंबी सी सुंदर कार खड़ी थी। रोहिणी को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि यह कार उसकी ही है। वह सोचने लगी कि जल्दी ही कार चलाना सीख लेगी तो शान से इसे चलाएगी। एक फ़ोटो खिंचवाकर माता पिता को भेजेगी तो वे कितने खुश होंगे। कार में रोहिणी संजय के साथ वाली सीट पर बैठे हुए अत्यंत गर्व का अनुभव कर रही थी। संजय ने कर्कलैंड में घर खरीद लिया था। वह जगह मॉन्ट्रियल हवाई अड्डे से 55 किलोमीटर की दूरी पर थी। कार बड़ी तेज़ी से चली जा रही थी। रोहिणी को सब चीज़ें सपने की तरह लग रही थी। 30-35 मिनट बाद घर आ गया। संजय ने कार के अंदर से ही गैराज का दरवाज़ा खोल लिया। रोहिणी हैरानी से सब कुछ देखती रही। कार से उतरकर रोहिणी घर में आ गई। संजय सामान उतारकर भीतर ले आया। रोहिणी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना आलीशान घर उसी का है। उसकी कल्पना में तो घर बस 2 कमरों का ही होता था, जो वह बचपन से देखती आई थी। संजय ने घर को बहुत अच्छी तरह से सजा कर रखा था। सब तरह की आधुनिक सुख सुविधाएं वहाँ थी। रोहिणी इधर उधर घूमकर घर का हर कोना देख रही थी और मन ही मन झूम रही थी। संजय ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, आज की शाम हम बाहर घूमेंगे, लेकिन इससे पहले तुम कुछ रेस्ट कर लो। कुछ ठंडा या गर्म पियोगी? संजय ने पूछा। रोहिणी संजय के करीब आ गई और उसके गले में बाहें डालकर बोली, आज की शाम बाहर गंवाने के लिए नहीं है, और वह संजय की ओर देखने लगी। संजय ने रोहिणी को बाहों में भर लिया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।